Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel, and after 2 days I am here with you, and I have started the chapter number system, and in the number system I think 4-5 class have been done. So today one more topic is there, and not one more topic, actually it is already started in the previous class, but I have taken a one very nice question. So the मतलब कि with the help of this question you will be understand two to three things, that how to multiply some decimals and how to multiply and how to find out the fraction in the form of p by q. तो इस वीडियो से हम कुछ चीज़ें मेजर चीज़ें सीखेंगे, और ये हालांकि आपको मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, बट इस एक क्वेश्चन से आप बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर पाओगे. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी जस्ट हैव टू स्टार्ट. लेट्स सी. I have written one question like express 0.235 in the bar in the p by q form. एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 0.235 के पावर में बार है, 2 बाहर है, 35 के पावर में बार है. तो इसकी आप वैल्यू निकालिए. इसकी वैल्यू निकालिए मीन्स कि इसको फ्रैक्शन में बनाइए, और फ्रैक्शन में अगर कोई चीज़ बन रहा है इसका मतलब ये रैशनल नंबर होगा. और रैशनल नंबर की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि रैशनल नंबर दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं टर्मिनेट कर जाते हैं या रिपीट करते हैं. तो ये टर्मिनेट मतलब क्या होता है कि डिवाइड करने पे जीरो आ जाए. तो ये जीरो वाला फॉर्म तो नहीं दे रहा लेकिन रिपीट कर रहा है. 35 के पावर बार मतलब ये 35 35 35 35 35 चलता ही जाएगा. ठीक है, तो ये रिपीटिंग टर्म है, रिकरिंग डेसिमल है बट रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है, समाप्त होने वाला नहीं है, बट ये रिपीट करने वाला है. तो अब देखते हैं कि इसको हम करेंगे कैसे. ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले आप जो दे रखा है ना, बार को खोल दीजिए. बार को खोल दीजिए मतलब ऐसे नहीं, लिखकर. तो x इसको मान लेंगे x इज इक्वल टू 0 पॉइंट. बच्चों जिसके ऊपर बार रखा है सिर्फ वही बार 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 बार. बार मतलब ही बार बार होता है. बार का हिंदी मतलब क्या है? बार बार आना. ठीक है, और इंग्लिश वो बस समझाने के लिए, एक्चुअली बार मतलब रिपीटिंग टर्म. अब बार आना मतलब बार 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 आना, बारंबारता जैसे हमने पढ़ा है ना. ठीक है, तो 35 पे ही बार है तो 35 35 35 35 डॉट 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 चलता जाएगा. इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए. अब यहाँ एक और मेजर पार्ट है. अब देखिए कि कौन रिपीट नहीं कर रहा है. इस क्वेश्चन में मैंने इस क्वेश्चन को मैंने क्यों उठाया, क्योंकि इसमें दोनों टर्म है, एक बार रिपीटिंग वाला भी है और नॉन रिपीटिंग, दोनों साथ में है. अब सबसे पहले हमारा मुद्दा हमने लिख दिया x इज इक्वल टू 0.2353535 करके डॉट डॉट लिख दिया. अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा रिपीट कर रहा है और कौन सा रिपीट नहीं कर रहा. तो 2 हमारा जो है ना वो रिपीट तो नहीं कर रहा, क्योंकि 2 के पावर में बार नहीं, और 2 के पावर में बार नहीं मतलब 2 इज नॉट रिपीटिंग टर्म. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, कितना डिजिट है जो रिपीट नहीं कर रहा है. देखिए हियर वी सी 2 इज इन द डेसिमल नंबर. 2 क्या है? डेसिमल नंबर के अंदर का नंबर है, और 1 डिजिट. सो ये एक ही डिजिट ऐसा है जो कि रिपीट नहीं कर रहा बट डेसिमल के अंदर छुपा हुआ है, डेसिमल के बीच में लिखा हुआ है. तो ये कितना डिजिट है जो नहीं रिपीट कर रहा है? तो एक डिजिट ऐसा है जो रिपीट नहीं कर रहा. तो कितने से मल्टीप्लाई? 10 से. कितने से मल्टीप्लाई? 10 से. तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये x क्या बन जाएगा बच्चों? 10x. और जब हम किसी डेसिमल नंबर में 10 का, 100 का, 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पॉइंट होता है वो इधर शिफ्ट कर जाता है. किधर? राइट साइड. किधर? राइट साइड. व्हेन वी मल्टीप्लाई with the 10, 100, 1000, lakhs, 10 lakhs like that, then our decimal will be shifted into right side. ठीक है, राइट साइड में शिफ्ट करेगा. जब भी आप 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने जीरोस होंगे उसमें, जैसे 10 में एक जीरो तो डिजिट इधर एक डिजिट शिफ्ट करेगा. 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 100 में कितने जीरो? 2. तो डिजिट कैसे शिफ्ट करेगा? इधर 2 डिजिट इधर. 3 जीरो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 डिजिट शिफ्ट करेगा. जितना जीरोस होंगे उतने शिफ्टिंग चलेगी. ठीक है, तो जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट जो है ये उठ के एक डिजिट कहाँ आ गया? इधर. तो जब ये पॉइंट उठ के इधर आया तो 2.35353535 डॉट 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 बन गया. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2. अब दूसरा मुद्दा क्या है? एक तो हमें मिल गया कि डिजिट रिपीट कौन सी नहीं कर रही, तो 2, हमने उसके लिए तो मल्टीप्लाई कर दिया. अब हम लोग
लोग क्या देखेंगे, कौन सा रिपीट कर रहा है भाई, उसके लिए भी तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट होगी ना। सो लेट्स सी कि व्हाट इज द स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ रिपीटिंग टर्म 35। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 35 नहीं, एक्चुअली वी विल कॉल इज 35। जो 35 हमारा है वो दोनों बार बार रिपीट कर रहा है, दैट मीन्स 35 35 35 35 35 35 35 35 एंड सो ऑन टिल द इंफिनिटिव, चलता ही जा रहा। इसका मतलब रिपीटिंग टर्म कितने हैं, 2। दो नंबर ऐसा है जो इनफाइनाइट तक 35 35 35 आता ही जाएगा। तो ऐसे टर्म के लिए पहले देखते हैं कि कितना टर्म रिपीट कर रहा है, 2, एक 3 एक 5, मतलब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने से, 100 से। अगर सिर्फ एक डिजिट रिपीट करता तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 रिपीट कर रहा है तो 100 से, 3 करेगा तो 1000। जितने डिजिट्स बढ़ेंगे उतना एक के बाद 0 बढ़ेगा। अगर एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 100 से, 3 कर रहा है रिपीट तो 1000 से। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हर चीज लिखाने की नहीं होती, कुछ चीज हमें दिमाग में की पॉइंट की तरह रखना होता है, ठीक है। तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया था। अब हमने कहा कि here 2 डिजिट रिपीटेड सो वी कैन मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम लोग किस में मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, इसी में जो इक्वेशन नंबर 2 हमने बनाया है इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के। जब हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये 100 इधर आके क्या हो जाएगा, 1000x हो जाएगा। और जब इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मैंने बताया कि जितना डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे उतने डिजिट बाद पॉइंट खिसक जाएगा। कितने जीरोज हैं, 1 2, तो पॉइंट आपका कितना डिजिट खिसकेगा, 1 2, मतलब कहाँ खसकेगा, 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो आपका पॉइंट कहाँ चला गया, ये देखिए 235, 35 इसके पास चला है, किसके पास, आगे। अब पॉइंट कहाँ चला गया, यहाँ। फिर उसके बाद 35 35 डॉट 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 कर दिया। अब इतना कर लेने के बाद हम इक्वेशन 2 और 3 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, मतलब 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 2 को। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्चुअली हम यहाँ आपको करके सब्ट्रैक्शन दिखा देते हैं कि कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ देखिए, ठीक है। देखिए जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1000x माइनस 10x बराबर, अब यहाँ देखिए बच्चों 235, या इसको ऐसे करने से अच्छा ऐसे कर ले, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। 1000x इज इक्वल टू 235.353535 डॉट 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 डॉट, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 आपका क्या था, 10x बराबर 2.353535 डॉट डॉट डॉट। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 था और ये 3 था। 3 में से 2 को घटा दीजिए, तो जब हम 1000x में से 10x घटाएंगे तो 990x आएगा ना। और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 235 में से 2 तो 233, ठीक है। अब पॉइंट, अब नीचे सब में 35 35 तो 0 0 0 0 कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं। अब हमारा 990x बराबर किसी नंबर के बाद पॉइंट लगा के 0 लिखा है तो इसका कोई मतलब नहीं। हम बोले 1 रुपया, चाहे हम बोले 1.0 रुपया, बात एक ही है। मतलब किसी नंबर के बाद पॉइंट लगा के 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। तो पॉइंट के बाद ये जो 0 0 था इसको हटा सकते हैं, तो बचा क्या, 233। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 233। और ये जो 990 मल्टीप्लाई में था वो कहाँ चला जाएगा, आपका डिवाइड में। तो आपका जो आंसर 2, ये जो आपका था 0.235 रिपीटिंग, इसको रैशनल नंबर में हम क्या लिख सकते हैं, 233/990। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड करेंगे। जब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों टर्म दे देगा तब हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। और मैंने एक कल 0.7 मतलब कल क्या प्रीवियस वीडियो में मैंने 0.7 के पावर बार वाला बताया था, ठीक है। उसमें एक ही डिजिट थी और एक ही डिजिट रिपीट कर रही थी, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन को देखिएगा। और इसी तरह का 2-3 क्वेश्चन और देंगे जो कि आपको पेपर में आता है, ठीक है। तो इतना इकट्ठे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे चीज़ों को स्मूथली, ग्रेजुअली यू विल लर्न, देन यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट इन योर एग्जाम्स, ओके। सो अभी इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे तो उसमें इसके डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।